हाय दोस्तों, मैं हूँ अशोकन, इंडिया का सबसे बड़ा यूएफसी फैन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएफसी के रियल एंड ओरिजिनल गैंगस्टर नेट डिएज के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। तो नेट डिएज का जन्म हुआ स्टॉकटन कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो दोस्तों उस टाइम पे स्टॉकटन काफ़ी वायलेंट हुआ करता था, बहुत क्राइम्स हुआ करते थे, स्ट्रीट फाइट्स हुआ करते थे। तो जो भी एक मिडिल बैकग्राउंड से है और पुअर फैमिली बैकग्राउंड से है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता था। तो नेट डिएज और निक डिएज इसी कैटेगरी में आते थे। तो एज़ यूजुअल सारे ऑलमोस्ट सारे मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरह उनकी भी बचपन चाइल्डहुड एकदम डिफ़िकल्ट स्टेज था। तो दोस्तों क्या हुआ कि उनके जो भाई थे निक डिएज, वो बहुत ही यंग एज में मार्शल आर्ट्स में चले गए थे। तो एक्चुअली उनकी मम्मी उनको ड्रॉप करते थे मिक्स मार्शल आर्ट सेंटर में, इनफैक्ट जुजित्सु सेंटर में। तो दोस्तों नेट डिएज को सरप्राइजिंगली उस टाइम पे मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो दिन भर अपने घर पे ही बैठे रहते थे और घर पे बैठ के क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, बस बैठे रहते थे, दैट्स ऑल। और उनका कहना था कि उस टाइम पे उनको घर पे खाना भी नहीं मिलता था, मतलब भूखे रहते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे ना, तो इसलिए भूखे रहते थे, बस दिन भर वहीं पे बैठे रहते थे। तो निक डिएज और उनके दोस्तों ने भाई को, नेट डिएज को काफ़ी ट्राई किया कि तू भी आके मार्शल आर्ट्स ट्रेन करो, मगर नेट डिएज नहीं माने और वो घर पे बैठते रहते थे। तो फाइनली क्या हुआ, निक डिएज जो उनके भाई थे और उनके दोस्तों ने मिलके एक प्लान बनाया और उन्होंने नेट डिएज से कहा कि नेट, अगर तू जिम में आएगा और ट्रेन करेगा तो कुछ भी हो जाए, तू कुछ भी मत कर, जिम में आ, ट्रेन कर, ट्रेनिंग के बाद तेरे को हम खाना देंगे। तो यार नेट डिएज ने सोचा चलो ठीक है यार, घर पे बैठने के बजाय जिम चले जाते हैं, कुछ करेंगे और एटलीस्ट खाना तो मिलेगा। तो इस टाइप नेट डिएज मान गए और फाइनली वो मार्शल आर्ट सेंटर में गए और उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, बस। और क्या, नेट डिएज को पता चल गया कि उनके भाई की तरह उन्हें भी पता चल गया, उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि मार्शल आर्ट्स उनकी ज़िंदगी है और उन्होंने जुजित्सु से स्टार्ट की और आज वो सीजर ग्रेसी के अंडर हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग तक पहुंच गए हैं। ही इज़ अ ब्लैक बेल्ट, वो ब्लैक बेल्ट लेवल तक पहुंच गए हैं अंडर सीजर ग्रेसी जुजित्सु। और सबको मालूम है मिक्स मार्शल आर्ट्स में उनके दो डोमिनेंट स्टाइल्स हैं, एक तो वो अच्छे बॉक्सिंग करते हैं और उनका जुजित्सु भी बहुत ही अच्छा है। और भाई की तरह ही नेट डिएज भी दूसरे प्रमोशंस में लड़ते थे, जैसे कि WEC, और बहुत ही अच्छा एक अमेचर करियर रहा है उनका और प्रोफेशनल करियर भी अच्छा रहा है। और उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया कि वो UFC के कंटेंडर शो में पार्टिसिपेट किया उन्होंने और उसमें सीजन जीत गए थे, टाइटल जीत गए थे और उनको 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट मिला UFC में। और बस नेट डिएज के बारे में मैं ये मानता हूँ कि अगर वो थोड़ा और हार्ड वर्क करेंगे तो एकदम हाई लेवल तक पहुँच सकते थे, मगर अभी भी उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। बहुत ही अच्छे फाइटर हैं, हाई लेवल के ग्राउंड फाइटर हैं और हाई लेवल के बॉक्सर हैं। बस थोड़ा वीकनेस है रेसलिंग में, मगर यार उसमें कवर अप हो जाता है, यानी कि जो कोई भी रेसलिंग में उनको टेक डाउन कर देता है नीचे जाके प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड फाइटिंग में नेट डिएज एकदम हाई लेवल के हैं। तो अराउंड 30 फाइट्स किया है उन्होंने और उसमें से 20 फाइट्स जीते हैं और सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम सबमिशंस, तो इससे पता चलता है। और मेरी एक बहुत बड़ी एक इच्छा थी कि देखूं नेट डिएज वर्सेस हबीब मैच, और नेट डिएज ने थोड़ा बहुत ट्राई भी किया था हबीब को भड़काने का, मगर ये फाइट अभी नहीं होगा शायद से, क्योंकि कंडीशंस वैसे दिख रहे हैं मेरे को। और इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि हबीब नेट डिएज को आराम से नीचे लेके जाएंगे, टेक डाउन करेंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों ये पता लगाना था मेरे को, मगर देखते हैं क्या होता है। फाइट शायद देखने को नहीं मिलेगा और नेट डिएज को हराना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये नहीं, मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट्स कहते हैं। उनको नॉकआउट करना और उनको सबमिट करना तो बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर उनके लॉसेस जितने भी गेम्स आ रहे हैं डिसीजन थ्रू आए हैं, यानी सारे के सारे राउंड्स खेलते हैं नेट डिएज। और नेट डिएज की स्टैमिना है उनके सबसे बड़ा पावर, बोथ निक एंड नेट बहुत ही स्टैमिना को इंपॉर्टेंस देते हैं। कार्डियो ट्रेनिंग उनका ज़बरदस्त है, बहुत मैराथन दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एकदम ज़बरदस्त गेम रहता है उनका।
तो नेट डियाज के बारे में ये कहा जाता है कि उनको अगर डोमिनेट करना है तो स्टार्टिंग राउंड्स में करो। अगर आप राउंड को पोस्टपोन करते जाओगे तो एक एक राउंड बढ़ते बढ़ते नेट डियाज का पावर बढ़ते जाता है, क्योंकि स्टैमिना उनकी तरह हम लोग कैच नहीं कर पाते जो भी उनका ओपोनेंट है। और एक आध दो पंच मारते हैं, नेट डियाज के चेहरे से खून निकलने लगता है और उनके ओपोनेंट में के अंदर एकदम फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो लोग नेट डियाज को बीट कर सकते हैं। मगर खून बहने से सब नेट डियाज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका अग्रेशन और बढ़ते रहता है और उनके ओपोनेंट इसमें फंस जाते हैं और हार जाते हैं वो। और नेट डियाज के करियर का सबसे बड़ा फाइट हुआ कॉनर मैग्रेगर के साथ, जो कि सबसे बड़ा पेपर व्यू था, सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। मगर खबीब कॉनर के फाइट के बाद वो रिकॉर्ड टूट गया था। मगर जो कोई भी है, एकदम ज़बरदस्त मैच था। और सबसे पहले ही मैच में कॉनर मैग्रेगर को हरा के नेट डियाज ने टोटल वर्ल्ड को एकदम सरप्राइज कर दिया था। सब मुंह खुला रह गया था। और अभी जो लेटेस्ट फाइट हुआ नेट डियाज वर्सेस होर्गे मास्विडल, उसमें भी मेरे हिसाब से तो नेट डियाज एकदम सही खेल रहे थे। मगर बीच में उन्होंने गलती की, वो थोड़ा सा छुप गए और मास्विडल एक स्ट्रीट फाइटर, उन्होंने सडनली पॉइंट कैच किया और एक लात मारा उनके मुंह पे और खून बहने लगा। और आपको पता ही है डॉक्टर स्टॉपेज हुआ था और इस तरह नेट डियाज गेम में हार गए थे। चलिए, मैं वापस वेट कर रहा हूँ आपकी तरह कि नेट डियाज वापस रिंग में आए और इवन उनका भाई निक डियाज भी वापस रिंग में आए। वेट करते रहेंगे। चलो देखते हैं, आप बताइए अब।